लेट्स माइक सीएम साहब। सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह। सभी को मेरा नमस्कार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में आयोजित ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत में बड़े बदलाव आए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादन और आवंटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। सीएम मांझी ने कहा है कि अब ऊर्जा क्षेत्र के सामने वैश्विक चुनौती है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 साल से हमारा देश भारत में विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव का सबसे जरूरी पहलू भारत का ऊर्जा की उत्पादन और आवंटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। 2016 से पहले पूरे देश में घरेलू उपभोक्ता तथा उद्योग को निरंतर बिजली प्रदान करने एक चुनौती थी। घरेलू मांग पूरा करने के लिए भी बिजली की उत्पादन काफी नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल होना आम बात थी, कोई अपवाद नहीं। बिजली उत्पादन की कमी के लिए देश की उद्योग और व्यापारों को भी प्रभावित कर रहा था। हालांकि पिछले 11 साल में ये सभी चीजें बेहतर हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और ऊर्जा मंत्रालय की दूरदर्शी कदमों की वजह से ये आज संभव हुआ है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे विश्व के लिए एक नई चुनौती है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक थर्मल पावर जनरेशन से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हमें सभी खतरों से आगाह किया था। याद कीजिए, उन्होंने एक बयान दिया था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस समय एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बाबा साहेब ने तब तीखी टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारतीय भूमि पर जन्म लेता है, भारत का लाभ उठाता है और फिर भी इस भूमि को पवित्र नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति के बयान भारत के लोगों के हित में कभी नहीं हो सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है
और हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साहेब ने अपने परिनिर्वाण के लिए इस पवित्र जगह को चुना। सीएम गुप्ता ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बाबा साहेब की परिनिर्वाण स्थली विश्व प्रसिद्ध हो और भारत आने वाला हर व्यक्ति दिल्ली आए तो यहाँ आकर बाबा साहेब के चरणों में प्रणाम करे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस और हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साहब ने इस जगह को जो दिल्ली में स्थित है अपने परिनिर्वाण के लिए चुना। और ये जो हमारा केंद्र है, जो पंच तीर्थ जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के सम्मान में समर्पित किए, उनमें से एक है। हम चाहते हैं कि ये परिनिर्वाण स्थली जो है बाबा साहब की, ये विश्व में विख्यात हो और हर व्यक्ति जो भारत आए, दिल्ली आए, वो जरूर एक बार यहाँ आकर के बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करे। आज की हमने अपने इस दिन की शुरुआत बाबा साहब को इस परिनिर्वाण स्थली पे प्रणाम करके किया है और बाबा साहब का मार्गदर्शन, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलें और देश को आगे लेके जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनता से किए गए हर वादे को पूरा करती है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने का उदाहरण देते हुए बताया कि चुनावी वादा पूरा हो चुका है। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बताया कि इस बार बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। सभी इंतजाम किए गए हैं और आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर वो वचन पूरा करती है जो हम लोगों के साथ करते हैं या उनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले हमने बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में हमने यूसीसी का वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने उसको पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। सर, शीतकालीन यात्रा में अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है, यात्री भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तमाम सुविधाएं भी दी हैं, जीएमवीएन से लेकर रहने की तमाम व्यवस्थाएं, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार की यात्रा कैसी होगी, क्योंकि नया साल भी आने वाला है? इस बार शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां, सुविधाएं जो वहां पर हो सकती हैं जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का वहां सामना न करना पड़े। बिजली है, पानी है, वहाँ पर गर्म कपड़े हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, वो सभी जो है पहले से ही देखने के, जिसके कारण से आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या जहाँ 1000-2000 होती थी, वो संख्या आज 30,000 से भी अधिक संख्या में आ रही है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। हम हेली सेवाएं भी और विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हम हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपोर्ट बना रहे हैं। देहरादून से जहां आज पूरे देश के लिए विभिन्न। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.